हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे और नया अध्याय जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहला है समंकों का बिंदु रेखा रेखीय प्रदर्शन। तो हम किस प्रकार से बिंदु रेखा के द्वारा उनको प्रदर्शन करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ग्राफिकल जो है रिजिस्टेंशन ऑफ डाटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें सबसे पहले हम किस प्रकार इसको बनाएंगे बिंदु रेखा के द्वारा। तो अनुसंधान द्वारा संकलित समंक बहुत ही जटिल एवं विस्तृत होता है, यहाँ पर बताया गया है। यद्यपि इन्हें सरल बनाने के लिए इनका वर्गीकरण एवं सारणीकरण किया जाए, जो हमें सारणीकरण पढ़े बच्चों वहाँ पर, फिर भी वे बहुत सरलता से समझने योग्य नहीं बन पाते। अतः इन्हें स्पष्ट करने के लिए बिंदु रेखीय प्रदर्शन किया जाता है। इससे एक ही नज़र में देखकर हम समंकों की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं किस प्रकार है। इस प्रकार समंकों को सरल और बोधगम्य बनाने के लिए इनका बिंदु रेखीय प्रदर्शन किया जाता है। तो बिंदु रेखीय प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग और ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन, जो सांख्यिकी आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत करने की विधि को आंकड़ों का बिंदु रेखा प्रदर्शन कहते हैं, जो अपन ग्राफ में बनाए जाते हैं। तो तथा इस प्रकार बने चित्र को रेखा चित्र या आरेख कहा जाता है, किंतु इन्हें चित्रों को सादे कागज पर भी पटरी है ना पर आदि की सहायता से बनाया जा सकता है। गणित की दृष्टि से बिंदु रेखा ग्राफ को बीजगणित ज्यामिति की वर्णमाला कहा गया है बच्चों। यहाँ पर बीजगणित जो बनाते हैं अपन देखेंगे, आप सभी लोग बनाए होंगे। हार्डवेयर के अनुसार जो बताया गया है, चार्ट और ग्राफ से जो चित्र बनाए जाते हैं वे सांख्यिकी जो है सामग्री की तुलना को सरलता से बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, बाकी आप किस पढ़ेंगे इसमें से। अगला देखेंगे बिंदु रेखीय प्रदर्शन के कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बिंदु रेखा प्रबंधक जो है राजनीतिज्ञ एवं इंजीनियर आदि के लिए चेतावनी के संकेत का कार्य करता है, मतलब ध्यान आकर्षण के लिए। दूसरा है बिंदु रेखा विश्लेषक को अनुसंधान से संबंधित सामान्य विधि, गणना तथा नियोजन में मार्गदर्शन करते हैं। वहाँ पर उन्हीं के माध्यम से उसको जानकारी प्राप्त होता है ना। बिंदु रेखा मूल्यांकित जो है सांख्यिकी एवं प्राणी शास्त्र जो है विशेषज्ञों को अत्यंत उपयोगी विवरण प्रदान करते हैं। यहाँ पर चौथा यदि है बिंदु रेखा विज्ञान, तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में शोध व अनुसंधान में सहायक होता है। पांचवा है देखिए बच्चों, यहाँ पर बिंदु रेखाओं का मुख्य कार्य जटिल समंकों को चित्रित करके उन्हें सरल तथा बोधगम्य बनाना व तुलना को सरल बनाता है। तो बिंदु रेखा के द्वारा होता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बिंदु रेखीय प्रदर्शन की गुण या लाभ या उपयोगिता। देखिए कैसे उपयोग होता है इसका। पहला दिया है यहाँ पर दिया बच्चों, आकर्षण, रुचिकर एवं प्रभावपूर्ण, मतलब एट्रैक्टिव जो है, इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेस करते हैं उसको। एक जो है बिंदु रेखा समंकों की सारणी की तुलना में अधिक आकर्षण दिखाई देता है। आंकड़ों की विशेषताएं बिंदु रेखा की सहायता से एक ही दृष्टि में देखने योग्य होती हैं। इस कारण आंकड़ों की प्रवृत्ति व उच्चाचन के अध्ययन में बहुत ही आसानी हो जाती है, ताकि हमको आसानी से रुचि और सरलता प्रदान हो और प्रभावपूर्ण हो, है ना। दूसरा है समय और श्रम की बचत, टू सेव टाइम एंड लेबर। तो सांख्यिकी आंकड़ों को प्रदर्शन करने की सबसे सरल ऋतु जो है बिंदु रेखा ही होती है। इसलिए ये सांख्यिकी एक निरीक्षणकर्ता दोनों के समय एवं श्रम की बचत करते हैं। काल श्रेणियों एवं आवृत्ति बंटनों को बिंदु रेखा की सहायता से बहुत ही प्रभाव ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा दिया बच्चों, तुलना को सरल बना देना, टू मेक जो है कंपेरिजन इजी। जो अपन तुलना करते हैं उसमें सांख्यिकी में दो प्रकार के संबंधित समंकों की तुलना करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार की तुलना जो है बिंदु रेखाओं की सहायता से बड़ी सरलतापूर्वक की जा सकती है। चौथा देखेंगे, जटिल समंकों को सरलता प्रदान करना, मतलब बिंदु जो है ना, टू रेंडर कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपल। जो बिंदु रेखा जटिल समंकों को चित्र रूप में दिखाकर सरल आसानी से समझने योग्य बना देते हैं, जो कि हम देखकर उसको आसानी से समझ सकते हैं। पांचवा दिया है स्थायी प्रभाव, परमानेंट जो है इफेक्ट पड़ता है वहाँ पर जो है स्थायी प्रभाव। तो समंकों को अधिक समय तक याद करके रखा नहीं जा सकता, अतः संख्या जो है संबंधित सूचनाओं को कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं, किंतु बिंदु रेखा की सहायता से जब समंकों की विशेषता को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका अमिट प्रभाव हमारे मस्तिष्क में भी बैठ जाता है। छठवां देखेंगे बच्चों, गणितीय ज्ञान को टालना, टू अवॉइड जो है नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। बिंदु रेखा से समंकों को प्रस्तुत किए जाने से समंकों की विशेषताओं एवं निष्कर्षों को समझने के लिए विशेष गणितीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।
क्योंकि आसानी से जान सकते हैं बिंदु रेखा के द्वारा। ठीक है, अब आता है 7वां बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सहसंबंध का अनुमान लगाना, टू इमेजिन जो है कोरिलेशन। तो बिंदु रेखा की सहायता से जो हम बहुत कुछ सीमा तक दो चरों के बीच जो है स्तंभों का पता लगाया जा सकता है ना। 8वां जो है कुछ सांख्यिकी मापों को निश्चित करने में सहायक है ना। तो यहाँ पर देखें हेल्पफुल टू एसेंट्रेशन कंट्रेन स्टेटिकल्स है ना मेजर। तो कि बिंदु रेखा की सहायता से अंतर्गणन बाह्य गणना एवं पूर्वानुमान सरलता एवं शीघ्रता से किया जा सकता है। इसके लिए गणितीय सूत्रों को प्रयोग नहीं करना पड़ता बच्चों यहाँ पर। इसी तरह बिंदु रेखा की सहायता से विशिष्टांक जो मध्यिका तथा चतुर्थांकों जो होता है बोला जाता है का सरलता से ज्ञात हो जाता है यहाँ पर। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर 9वां है जो आवृत्ति बंटन के प्रदर्शन में सहायक, हेल्पफुल इन प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का है डिस्ट्रीब्यूशन। तो बिंदु रेखा प्रदर्शन द्वारा जो है आवृत्ति बंटन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि वे सामान्य अथवा असामान्य है। 10वां दिया है बच्चों यहाँ पर उच्चवाचनों में हुए परिवर्तनों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चेंज इन फ्लक्चुएशन। बिंदु रेखा की सहायता से जीवन निर्वाह स्तर के उच्चवाचन, चक्रीय एवं मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। हम ये देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो बताए थे बिंदु रेखा के जो है लाभ महत्व है ना गुण के बारे में। अब देखते हैं बिंदु रेखा प्रदर्शन के दो जो इफेक्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बिंदु रेखा प्रदर्शन निम्न दोष पाए जाते हैं। पहला, एक बिंदु रेखा केवल प्रवृत्तियों एवं उच्चवाचनों को दिखाता है या वास्तविक मूल को नहीं दिखाया जाता है या नहीं बताता है ना। दूसरा है बिंदु रेखा पत्र पूर्णतः जो है पूर्ण शुद्धता संभव नहीं होता यहाँ पर। तीसरा जो दिया है बिंदु रेखा का प्रयोग है ना प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण के रूप में नहीं किया जा सकता, वहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता है ना। अगला दिया है बिंदु रेखा पत्र में समकों की कुछ ही विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, वहाँ पर सभी विशेषताएं प्रस्तुत नहीं हो पाता, वहाँ पर नहीं किया जा सकता वहाँ पर। 5वां, चित्रों की तुलना में बिंदु रेखा कम आकर्षण एवं कम प्रभावशाली होता है। 6वां, सभी बिंदु रेखा प्रदर्शन सरल एवं बोधगम्य नहीं होता पर, विशेषकर अनुपात माप एवं बहुस्तरीय समकों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो जब हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें चित्र एवं बिंदु रेखा में अंतर के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर है ना। चित्र कैसे बनाते हैं वहाँ पर बताया था मैंने आपको। चित्र में देखते हैं चित्रों द्वारा व्यक्तिगत व खंडित श्रेणियों को अच्छी तरह से प्रदर्शित वहाँ पर किया जा सकता है अलग अलग रेखा द्वारा। उसके बाद बिंदु रेखा जो है काल श्रेणी एवं खंडित श्रेणी के प्रदर्शन के लिए अधिक उपयुक्त होता है, इसके लिए भी है ना। दूसरा है चित्रों में 2 या 2 से अधिक तथ्यों का तुलनात्मक प्रदर्शन संभव है, जबकि बिंदु रेखा में 2 या से अधिक तथ्यों का सुगमतापूर्वक प्रदर्शन संभव होता है। तीसरा देखेंगे चित्र बनाने में सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिसमें देखेंगे बिंदु रेखा बनाने में यथार्थता एवं शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे चौथा, चित्रों का निर्माण करना कठिन कार्य है बच्चों, यहाँ पर बिंदु रेखा का निर्माण करना सरल कार्य है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों बताया गया है बिंदु रेखा बनाने के समान नियम। सबसे पहले देखेंगे शीर्ष टाइटल वहाँ पर लिखा होता है, पहले बता चुका हूँ आपको किसी पार्ट में। चित्र में बिंदु रेखा प्रदर्शन से पहले एक उपयुक्त शीर्षक दिया जाना चाहिए या संक्षिप्त तथा पूर्ण तथा स्पष्ट होना चाहिए वहाँ पर, जिससे वहाँ बिंदु रेखा में प्रदर्शित तथ्यों की विषय सामग्री ज्ञान हो सके, मतलब किसके लिए बनाया जाना है। बिंदुओं का प्रकलन जो होता है पॉइंटिंग ऑफ पॉइंट, तो बिंदुओं को अंकित करते समय यह देखना आवश्यक है कि वे किन मूल्यों धनात्मक ऋणात्मक संबंधित है। प्राय x y दोनों के मूल्य जो है धनात्मक होते हैं तथा वे प्रथम चरण में प्रदर्शित किए जाते हैं। स्वतंत्र चर जो होता है जैसे समय स्थान वर्ग सीमाओं इत्यादि को x अक्षर पर तथा आश्रित चर जो होता है जैसे आयात उत्पादन आयात आदि को y चर में प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला बच्चों पैमाने का चुनाव, चॉइस ऑफ स्केल। पैमाने का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। पैमाने का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रदर्शित की जाने वाले संपूर्ण आंकड़े बिंदु रेखा पत्र में आ सके, जो भी हम चुनाव कर रहे हैं ना। इसके लिए कोई ठोस नियम नहीं है, केवल मात्र ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पैमाने के अनुपात को ध्यान में रखना चाहिए। भुजाएं की लंबाई कोटि अक्ष के 1.5 गुना होना चाहिए, जो कोटि अक्ष बनाएंगे बताएं आपको। अगला बच्चों यहाँ पर दिया गया है कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग, यूज अ फॉल्स बेसिक लाइन। तो यहाँ पर सभी बिंदु रेखा कृत्रिम आधार पर नहीं बनाए जाते हैं, जबकि शून्य तथा आरंभ होने वाली संख्या के बीच बहुत अंतर होता है।
यह अंतर हो तभी कृत्रिम रेखा का व्यवहार होता है। बिंदु रेखा का निर्माण करते समय मूल बिंदु पर जो है शून्य मूल्य अंकित किया जाता है ना। यदि उसी के आधार पर आंकड़ों को प्रस्तुत करें तो अधिक स्थान की आवश्यकता होगी और बिंदु रेखा का निर्माण भी उचित ढंग से नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसी दशा में कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम आधार रेखा में शून्य से चर के न्यूनतम मान तक के मूल्यों को छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो यदि चर का न्यूनतम मान 200 है तो 0 से 2 तक के बीच 2 टेढ़ी मेढ़ी रेखा आधार रेखा समांतर डाल दी जाती है जो आधार रेखा होगी। जहाँ से आधार रेखा प्रारंभ होती है वहीं मूल 200 रुपये प्रदर्शित करेगा। अगला देखेंगे रेखा खींचना, ड्राइंग लेसन कैसे खींचते हैं उसके बारे में बताया गया है। स्वतंत्र एवं अचरों आश्रित चरों के मूल्य से संबंधित बिंदुओं को बिंदु रेखा पर अंकित करने के बाद उन्हें एक सीधी रेखा पर द्वारा परस्पर जो है मिलान आवश्यक है, जिससे एक ऐसी रेखा अंकित हो जाए जो अनेक बिंदुओं से मिली हुई है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी हो तथा संपूर्ण रेखा एक जैसी हो। ये रेखाएं 3 तरह की हो सकती हैं, जैसे सरल रेखा, बिंदु रेखा, ये टूटी हुई रेखा। अगला देखेंगे बच्चों संकेत, जो है पैमाने को बताने के लिए संकेत ऊपर की ओर देना चाहिए, साथ ही विभिन्न रेखाओं के अर्थ भी संकेत में देना चाहिए। उपशीर्षक मतलब कैपिशन, है ना। तो भुजक जो होता है OX के लिए उपशीर्षक क्षैतिज रेखा के नीचे मध्य में लिखा जाता है, जबकि Y अक्ष का उपशीर्षक Y अक्ष के मध्य में लिखा जाता है। स्रोत सोर्स, यदि संभव हो तो आंकड़ों की प्राप्ति स्थान तथा आवश्यक टिप्पणी नीचे दे देनी चाहिए, इससे इनकी शुद्धता, है ना, की जांच संभव हो सकती है। सारणियों को प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल, बिंदु रेखा के साथ ही पास में ही आंकड़ों की सारणियाँ भेज देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इसका विस्तृत अध्ययन कर सकता है अथवा शुद्धता की जाँच कर सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना है, आपको लिसनिंग टू वाचिंग आज का देखेंगे।